नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। हिंदी विषय पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ का हमने अध्ययन किया, इसकी जानकारी हासिल की। लेखक को पृथ्वी मिसाइल, उसका प्रक्षेपण, उसके प्रक्षेपण में आई समस्याएं, उसकी जानकारी हमें दी। वैसे ज़्यादा कठिनाई तो अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में आई और उस टीम का हौसला लेखक ने कैसे बढ़ाया, ये सब जानकारी हमने पिछली तासिका को ली है। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय और स्वयं अध्ययन इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो छात्रों, स्वाध्याय हम देखते हैं। आज की तासिका को पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ का स्वाध्याय और स्वयं अध्ययन के लिए जो प्रश्न दिए हैं उनकी जानकारी लेते हैं। खोजबीन, यहाँ खोजबीन में हमें अंतर्जाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। अब जो खुद लेखक है इस पाठ के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार भारत रत्न से वे विभूषित किए गए हैं। इसलिए उनके जैसे और जो विभूतियाँ हैं यानी महान व्यक्ति, उनके बारे में हमें सुनना है। तो अंतर्जाल से आप, अंतर्जाल यानी इंटरनेट पर आप जाओ, गूगल में सर्च करो तो हमें सिर्फ यहाँ पद्म भूषण है, तो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, उनके बारे में भी जानकारी लो। फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ऐसे नागरिक सम्मान है या पुरस्कार है। तो यहाँ इस स्क्रीन पर आप देखें, पद्म विभूषण वो कैसा पुरस्कार है, उसका सिंबल यहाँ दिया है। फिर बीच में पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। तो कुछ व्यक्तियों के नाम मैंने भी इंटरनेट से ही लिए हैं। 2019 के जो पद्म भूषण प्राप्त विभूतियाँ हैं यानी महान व्यक्तियाँ, वो अपना उनका कार्य यह मैंने भी इंटरनेट से यानी अंतर्जाल से लिया है। चलो देखते हैं, आप अलग खोजबीन कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि पद्म भूषण यह जो है, यह पद्म भूषण M मुमताज़ अली, श्री M अध्यात्म, सईद मुअज्जम अली मरणोपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद यह पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक सेवाएं, मुजफ्फर हुसैन बेग सार्वजनिक सेवा, अजय चक्रवर्ती कला, मनोज दास साहित्य एवं शिक्षा, शिक्षा यानी शिक्षण, बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, कृष्णम्मल जगन्नाथन सार्वजनिक सेवाएं, SC जमीर सामाजिक सेवा, अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक कार्य, डॉक्टर स्टेरिंग लांदोल मेडिसिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, अभी ये लद्दाख यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आनंद महिंद्रा कारोबार एवं उद्योग, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप कंपनीज है, उनके MD है। NR माधव मेनन मरणोपरांत सार्वजनिक सेवा, केरल से थे। मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर मरणोपरांत सार्वजनिक सेवा। प्रोफेसर जगदीश सेठ साहित्य एवं शिक्षा। PV सिंधु खेल, PV सिंधु को तो आप जानते हैं, उन्हें भी पद्म भूषण मिला है। वेणु श्रीनिवासन कारोबार एवं उद्योग यानी इंडस्ट्री। तो ऐसे यह पुरस्कार के पद्म भूषण प्राप्त 2019-20 में जो पुरस्कार प्राप्त
विभूतियाँ हैं उनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं। तो चलो अगला हमें देखते हैं शब्द वाटिका। तो शब्द जो पाठ का वाचन किया है, उसका अध्ययन किया है, उस पाठ में से जो नए शब्द हैं उनकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि यह हमें कॉपी में भी लिखना है। क्योंकि हम अभी समझ जाते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, इसलिए यह कॉपी में लिखना है। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकोरना, झंझोड़ना, चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल यानी बीच का समय, नतीजा, परिणाम। एक मुहावरा भी इस पाठ में है, वह मुहावरा है दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो यह शब्द वाटिका का हमने वाचन किया है। आगे देखते हैं क्या है। तो चलो आगे हम देखते हैं। आगे है कहानी लेखन मेरी कलम से। तो कहानी में मुद्दे दिए गए हैं, प्रश्न देखें। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। यह हमें मुद्दे दिए हैं, लेकिन यह मुद्दों को जोड़कर हमें एक अच्छी सी कहानी लिखनी है। इस कहानी में आप अपने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मुद्दा है गांव में मेला, देखने वालों की भीड़। अब यह मुद्दा कैसे करेंगे? एक आप गांव का नाम लेंगे, उसका वर्णन करेंगे, फिर वहाँ मेला लगा था, मेला क्यों लगा था, इसमें 1-2 वाक्य लिखेंगे। फिर सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, जो मेला लगा था उस मेले का जो प्रवेश द्वार था उसमें बीच में उसके सामने सड़क में एक बड़ा पत्थर रखा था। पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना, लेकिन उस पत्थर से कोई टकरा जाते थे, छोटे टकरा जाते थे, बड़े टकरा जाते थे। बहुत देर से लड़के को देखना, लेकिन वह पत्थर कोई उठा नहीं रहा था, उस पत्थर को उठाने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा था। तो एक लड़का बहुत देर से यह देख रहा था कि क्या हो रहा है। पत्थर को लोग टकरा कर गिर पड़ रहे हैं, लेकिन उसे कोई उठा नहीं रहा। लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। तो वह जो लड़का था, वो लड़के ने निरीक्षण किया कि बहुत से लोग उस पत्थर को टकरा कर गिर जाते हैं, तो इसलिए उसने वो पत्थर उठा लिया। और पत्थर उठाने के बाद वहाँ उसे पत्थर के नीचे चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था कि जो यह पत्थर उठाएगा उसे राजा की तरफ से पुरस्कार मिलेगा। और उस लड़के को बड़ा पुरस्कार मिला, यानी पुरस्कार पाना यह मुद्दा है। सीख और शीर्षक। तो इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है, यह लिखने हैं और उस कहानी को शीर्षक देना है। ये 2 महत्वपूर्ण बात हैं। तो यह जो मुद्दे हैं मैंने पढ़कर बताए हैं, थोड़ा थोड़ा क्लू दिया है। कहानी आपने सुनी होगी, तो हमें यह हिंदी में अपनी कॉपी में ठीक से तरह लिखना है। कहानी लेखन कैसे कहानी लिखे, यह 5वीं 6ठी कक्षा में हमने पढ़ लिया है। आपको कहानी लिखना आता है, तो इसलिए मेरी कलम से दिए गए मुद्दे के आधार पर कहानी लिखो। यह भी सवाल जो है यह भी अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखते हैं। आगे है स्वाध्याय में से पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यानी कि यहाँ विकल्प दिए हैं, 2 विकल्प दिए हैं और वहाँ वाक्य फिर से लिखना है, और जो विकल्प लिखा है उसे अंडरलाइन करने हैं। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उत्तर आपको लिखना है थुम्बा या श्रीहरिकोटा। तो यह 2 स्थलों के नाम है। तो यह उत्तर हमें लिखना है। नहीं आता तो पाठ का वाचन करें, आपको यह उत्तर वहाँ मिलेगा। सिर्फ
600 डैश डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। पर्याय है, विकल्प है मिनट और सेकंड्स। तो आखिरी पैराग्राफ में यह उत्तर है, एकदम आखिरी पैराग्राफ जो है वहाँ उत्तर है। आप पढ़ लें, आप तो होशियार हैं, आपको यह आएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न दूसरा है यह, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूहों में किसने पहुंचा दिया? प्रश्न फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूहों में किसने पहुंचा दिया? यह जो पृथ्वी का प्रक्षेपण हुआ, पृथ्वी मिसाइल का, और वह मिसाइल का प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को हुआ, और वह जो घटना घटी, इस घटना ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया। तो यह मैं पूरा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, मैं उत्तर थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। फिर आगे का है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? देखो, पहले अग्नि का प्रक्षेपण जो होने वाला था 20 अप्रैल 1989 को, वह प्रक्षेपण नहीं हुआ, और अग्नि टीम में जो 500 वैज्ञानिक थे वे सदमे और शोक की हालत में थे। इसलिए डॉक्टर कलाम जी ने अपना एक अनुभव उनके साथ बांटा, वह अनुभव लिखना है आपको, वह अनुभव लिखना है। अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? तो पहला प्रक्षेपण कब होने वाला था? 20 अप्रैल 1989 को। तो वहाँ T14 सेकंड पर कंप्यूटर ने जो संकेत दिया, कुछ बिगाड़ है, तो वह आपको लिखना है, उसका कारण लिखना है। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा? आखिरी बार जो प्रक्षेपण करने वाले थे 22 मई 1989 को, वह पूनम की रात थी। लेखक ने हमें बताया है, अच्छी सुंदर रात थी पूनम की। तब चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने उनसे पूछा था, क्या पूछा था आपको मालूम है? वह लिखना है। देखो, यह जो 4 प्रश्न है, 3-4 वाक्य में उत्तर अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखना है। आगे है भाषा की ओर, यानी ये व्याकरण का प्रश्न है। यह भी आवृत्ति है। तो भाषा की ओर, दाएं पंख में उपसर्ग, और दाया और बाया, जो आप दोनों हाथ किताब में रखें, आपका जो हाथ दाया है और बाया है, उस वक्त उस पंखुड़ियों पर शब्द लिखने हैं। दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द हमें दिया है, ऐसे ही आकृतियाँ पंख निकालने हैं। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ऐसे ही पंख निकालने हैं और एक एक पंख के नीचे 2-2 वाक्य लिखने हैं। पहला शब्द है दिन, तो प्रतिदिन। अब उपसर्ग कहाँ कहते हैं? उपसर्ग मूल शब्दों के आगे नया शब्द लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय शब्द, मूल शब्द को, यह दिन शब्द है, तो उसके बाद में जो शब्द नए अक्षर लगते हैं, शब्द लगते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। दिन, यह मूल शब्द दिन है, और शब्द नया बना दिन भर, यानी मूल शब्द के बाद अक्षर या शब्द लगे हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और नीचे लिखा है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। देखो, इस प्रकार नम्र, डर, जल, साहस, सत्य, यह जो शब्द दिए हैं, ये शब्द हमें लिखने हैं और यह ठीक तरह से
आकृतियाँ भी आप अच्छी तरह से निकालें, आकृतियाँ अच्छी तरह से निकालें, ऐसे ही लिखें। क्यों ऐसा लिखना है? उसमें हमें आनंद मिलता है। यदि आप चाहो तो कलर कर सकते हो, वाटर कलर नहीं करना, क्योंकि उससे दूसरे पेज जो है, पन्ने हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ये शब्द लिख सकते हैं। छात्रों, यह पाठ बहुत अच्छा था। इसका स्वाध्याय भी हमने स्वाध्याय पर भी चर्चा की है। अब आपको ये अपने कॉपी में लिखना है। तो छात्रों, यह पृथ्वी क्षेपणास्त्र या पृथ्वी से अग्नि तक, यह दोनों मिसाइल है, इसका हमें बहुत अच्छी तरह से लेखक ने जानकारी दी है। तो यह जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी मराठी में भी आत्मचरित्र है। वो मराठी में उसका भाषांतर किया है। उस किताब का नाम है अग्निपंख। यह किताब हमारे वाचनालय में, ग्रंथालय में उपलब्ध है। आप ज़रूर, जब स्कूल हमारी शुरू होगी तो ज़रूर 7वीं कक्षा के सभी छात्र यह किताब पढ़ ले, क्योंकि यह बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल है। हम जब भी निराश हो जाएंगे तो इनके जो शब्द है वो पढ़ेंगे, याद करेंगे। इनमें कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, एक नहीं 100 नहीं, बहुत कठिनाइयाँ आई है, फिर भी उन समस्याओं को सुलझाकर यह आगे बढ़े हैं। और इसलिए उनका चरित्र हमें पठन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। मराठी में उपलब्ध है, उस किताब का नाम है अग्निपंख। तो यह ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।